पुनः स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का आपकी अपनी हिंदी की कक्षा में। तो हम अध्ययन कर रहे थे अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक मनस्वी भाग 2 जो मैजिक माइंड अ गैलेक्सी पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित है। आज हम इसी पुस्तक के आगे के पाठों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम शुरू करेंगे पाठ संख्या 5 और पाठ का नाम है सोनू की गुड़िया। किसकी गुड़िया? सोनू की। सबसे पहले है पाठ प्रवेश। प्रस्तुत कविता में सोनू की गुड़िया का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया है? सोनू की गुड़िया का। यह एक कविता है, चलिए पढ़ते हैं। सोनू की गुड़िया की शादी, कितने सारे चले बाराती, दूल्हे राजा हैं इतराते, मन ही मन मुस्काते जाते। किसकी शादी है? सोनू की गुड़िया की, और बहुत सारे बाराती जा रहे हैं। दूल्हे राजा तो बहुत इतरा रहे हैं और मन ही मन क्या कर रहे हैं? मुस्काते हैं। दावत होगी आज निराली, इच्छा पूरी करने वाली, आज मिलेगी खूब मिठाई, हलवा पूड़ी और मलाई। तो क्या कह रहे हैं कवि इस पंक्तियों में कह रहे हैं कि गुड़िया की शादी है और दावत कैसी होगी? बहुत ही निराली होगी, और खाने को क्या मिलेगा? खूब सारी मिठाई मिलेगी, हलवा पूड़ी और मलाई मिलेगी। हीरा पंडित मंत्र पढ़ेंगे, गुड्डा गुड़िया फेरे लेंगे, सजी हुई घोड़ा गाड़ी में गुड़िया को लेकर लौटेंगे। अब शादी है तो पंडित भी होगा, पंडित जी होंगे तो वो मंत्र पढ़ेंगे, और गुड्डा गुड़िया क्या लेंगे? फेरे लेंगे, और जो सजी हुई घोड़ा गाड़ी है उसमें गुड़िया को लेकर वापस लौटेंगे। सोनू खुश है, गुड़िया खुश है आज सभी बाराती, आज हंसी खुशी का दिन है, मौज करो मिलकर सब साथी। अब सोनू भी खुश है, उसकी गुड़िया भी खुश है, और सभी बाराती भी खुश हैं। तो वो कह रहे हैं आज किसका दिन है? हंसी खुशी का दिन है, मौज करो सब मिलकर साथी। आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे शब्दार्थ। पहला शब्द है शादी। शादी का अर्थ है ब्याह। बाराती, लड़के की बारात के साथ आने वाले लोग। निराली, अनोखी, खूब, बहुत। चलिए अब समय है कुछ अभ्यास कार्य करने का। सबसे पहले हम करेंगे मौखिक अभ्यास। उच्चारण का अभ्यास कीजिए। मन ही मन, बाराती, हंसी खुशी, मौज, मिलकर, गुड्डा गुड़िया। आगे बढ़ते हैं। अब है प्रश्न संख्या 2, बोल बोल कर पढ़िए। अब हमें बोल बोल कर पढ़ने हैं। वरमाला में व्यंजन, स्पर्श व्यंजन ड ड़, अपसहित व्यंजन य र ल व। ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? श, श, से और है। उसके बाद है संयुक्त व्यंजन श, त्र, ज्ञ, श्रय, श्रय श्रमिक। अब प्रश्न संख्या 3, एक शब्द में उत्तर बताइए। मंत्र कौन पढ़ेगा? हीरा पंडित। सोनू और गुड़िया खुश हैं या नहीं? खुश है। बाराती कितने हैं? बहुत सारे। हलवा पूड़ी और मलाई की दावत कहाँ है? शादी में है। आगे है प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित पंक्तियों को जोर जोर से गाकर पढ़िए और कंठस्थ भी कीजिए। चलिए पंक्तियों को हमें जोर जोर से पढ़ना है। दावत होगी आज निराली, इच्छा पूरी करने वाली, आज मिलेगी खूब मिठाई, हलवा पूड़ी और मलाई। आगे बढ़ते हैं। अब समय है कुछ अभ्यास कार्य करने का। सबसे पहले हम करेंगे लिखित अभ्यास। प्रश्न संख्या 1, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। प्रश्न संख्या क, किसकी गुड़िया की शादी है? सोनू की, मोनू की या हीरा की? तो सही विकल्प है सोनू की। ख, हीरा पंडित क्या पढ़ेंगे? कविता, मंत्र या फेरे? तो सही विकल्प है मंत्र। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। अब कविता की पंक्तियां पूरी करते हैं। कितने सारे चले बाराती, दूल्हे राजा हैं इतराते, डैश हो आज निराली, दावत होगी आज निराली,
इच्छा पूरी करने वाली। हीरा पंडित मंत्र पढ़ेंगे, गुड्डा गुड़िया फेरे लेंगे। सोनू की गुड़िया है खुश, खुश है आज सभी बाराती। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न संख्या 1, किसकी शादी हो रही है? किसकी शादी हो रही है? सोनू की गुड़िया की। सोनू की गुड़िया की। शादी में कौन खुश है? कौन खुश है? सभी बाराती। शादी की दावत में क्या क्या मिलेगा? क्या क्या मिलेगा? मिठाई, पकवान, खीर और मलाई। हीरा पंडित शादी में क्या करेगा? क्या करेगा? मंत्र पढ़ेगा। दूल्हे राजा गुड़िया को शादी के बाद कैसे लेकर लौटेंगे? कैसे लेकर लौटेंगे? खुशी खुशी। खुशी खुशी। प्यारे बच्चों, आशा करती हूं आपको जो पाठ मैंने आज पढ़ाया अच्छे से समझ आया होगा। हम पुनः फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आभार।